इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। अगर हमारा पानी रोका या इसका रुख मोड़ा गया तो इसे ऐलान जंग समझा जाएगा। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने कहा कि सिंताफ मुआहदे को कोई भी एकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब भारत से मुज़ाकरात हुए हैं तो जामे होंगे। मसले जम्मू कश्मीर के हल के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। फ़लस्तीन के मुस्तक़बिल का फैसला करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और सऊदी अरब का 2 रियासती हल पर जोर। पाकिस्तान का फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल पर तनकीद। गज़ा की सूरत हाल तबाहकुन करार। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा मकबूजा मगरबी किनारे का खामोशी से इल्हाक ही गैर कानूनी है। यकतरफा इक़दामात ही 2 रियासती हल को हमेशा के लिए कमज़ोर कर देगा। अमरीका ने कॉन्फ्रेंस को पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का 2 टोक ऐलान। कहते हैं सऊदी अरब 2 रियासती हल को खित्ते में इस्तेहकाम की कुंजी समझता है। गजा में भूख से अमवात का सिलसिला न थम सका। मजीद 7 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 171 हो गई। 94 बच्चे शामिल। गजा में महदूद इमदाद का इसराइली ड्रामा। 20 लाख फ़लस्तीनियों की ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी करार। जंगबंदी में आर्जी वक्फे के बावजूद सुबह से जारी हमलों में मजीद 34 फ़लस्तीनी जान से चले गए। गजा में भूख की कोई पॉलिसी नाफिज नहीं। गजा में कोई कहसाली नहीं है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू दुनिया की नजरों में धूल झोंकने पर मज़ीद अपने बयान में आलमी इदारों और इंसानी हुकूक की तंजीमों के रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। कहा इसराइल गजा में इमदाद दाखिल होने नहीं दे रहा, वरना अब तक गजा में कोई जिंदा ना रहता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम के दावों की तरदीद कर दी। बोले नेतन्याहू के गजा में कहसाली ना होने के दावे झूठे हैं। गजा के बच्चों की मंजर आम पर आने वाली तस्वीर इंतहाई परेशान कुन है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की फ़लस्तीनी वजीर आजम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुलाकात। गजा और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्वीट में नायब वजीर आजम ने लिखा पाकिस्तान ने मासूम फ़लस्तीनियों की तकालीफ पर गहरे दुख का इजहार किया। फ़लस्तीनियों से मुकम्मल यकजहती का इरादा। वजीर खारजा इसहाक डार कोयती हम मनसब से भी मिले। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, खुराक, सलामती और दिफा के शोबों में ताउन पर भी गुफ्तगू। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम पर तशवीश का इजहार किया गया। भारत को सफारती महाज पर एक और धचका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा को खत। गुरपतवंत सिंह पन्नू को खत में सदर ट्रंप ने लिखा अपने शहरियों, अपनी कौम और अपनी अक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमरीका महफूज होगा तो दुनिया भी महफूज होगी। अपने शहरियों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। बतौर सदर इन अक़दार के लिए लड़ूंगा जो हमें अमरीकी बनाती है। खालिस्तान रेफरेंडम से चंद हफ्ते कबल अमरीकी सदर का पन्नू को खत अहमियत इख्तियार कर गया। सिख फॉर जस्टिस 17 अगस्त को वाशिंगटन DC में खालिस्तान रेफरेंडम करवा रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं ट्रंप इंतजामिया ने SFJ के साथ रस्मी ताल्लुकात का अज़्म जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक किर्गिज़स्तान ताउन में पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। दोनों ममालिक में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत को खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर आज़म का IGC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का यादा। वफ़द ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बानी PTI की जमानत की अपीलों पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। वकील सफाई सलमान सफदर की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी की गई। चीफ जस्टिस समाअत के आगाज पर कहा कि केस में इल्तवा की दरख्वास्त आई हुई है। वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया सलमान सफदर बैरून मुल्क है, अमूमी इल्तवा ले रखा है। मुनासिब होगा अगले हफ्ते की तारीख दे दें और नोटिस भी कर दें। अदालत ने अगले हफ्ते की तारीख देने और नोटिस जारी करने के इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर के बयान की सख्ती से तरदीद कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एजाज चौधरी, अहमद चट्ठा और अहमद खान बच्चर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की सजाएं बरकरार हैं। सजाओं को ताहाल सीट असाइड नहीं किया गया।
अब्दुल लतीफ चित्राली का केस मुख्तलिफ है, शरीक मुल्जिमान को अदालत ने रिहा किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चित्राली को वजाहत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। सिंध के 20 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पोलिंग 24 सितंबर को होगी। 21 से 23 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। 26 से 28 अगस्त तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। 8 सितंबर तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। वार्ड, टाउन, यूनियन काउंसिल, यूनियन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मुख्तलिफ नशस्तों पर इंतखाब होगा। मुल्क भर के बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर। 3 माह के लिए बिजली ₹1.75 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। विफाकी हुकूमत ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 4 अगस्त को होगी। तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अथॉरिटी बिजली की कीमतों में कमी का फैसला करेगी। मानसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गुलियात, अटक, चकवाल, गुजरात, जहलम और गुजरावाला में बादल बरसेंगे। फैसलाबाद, सियालकोट, भावलपुर, भावलनगर और मुल्तान में भी बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में बदस्तूर बादलों के डेरे, मतला अबरालूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। गिलगित बल्तिस्तान शाहराह बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ निजी टीवी चैनल के एंकर की गाड़ी मलबे से मिल गई थी। नयाट, बटोगा थोर, किथर, नागीस और खम्बरी में मुतासरीन की बहाली का काम जारी। मुतासर इलाकों में पानी और बिजली की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सूबे भर में एजुकेशन चैनल्स की बहाली का काम भी जारी। सैलाब से बहुत बड़ी तबाही हुई, बहाली में वक्त लग सकता है। कराची के इलाके क्लिफ्टन चाइना पोर्ट पर लड़की और लड़के के कत्ल का मुकदमा दर्ज। दोनों की लाशें साहिल के करीब टेलों के दरमियान गढ़ों से मिली। मकतूलीन को सर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया। तलाश ऐप के जरिए शनाख्त की गई। लड़की की शनाख्त साजिद मसीह और लड़की की सना आसिफ के नाम से हुई। जामशोरों में सेहवन इंडस हाईवे रोड पर मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 25 से जायद जख्मी। खवातीन और बच्चे भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार बस लाड़काना से कराची जा रही थी। अरनाई में कोयले की कान में काम के दौरान गैस भरने से धमाका। 6 कानकन झुलस कर जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लियाकतपुर में मामूली झगड़े पर शौहर आपे से बाहर। मुल्जिम ने तेज धार आले के वार से बीवी को शदीद जख्मी कर दिया। मुल्जिम मौके से फरार। पुलिस ने जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। न्यूयॉर्क के इलाके मिड टाउन में मैनहट्टन में फायरिंग से पुलिस अफसर समेत 5 अफराद हलाक। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लह शख्स इमारत में दाखिल हुआ था। इमारत में नेशनल फुटबॉल लीग और ब्लैकस्टोन के कॉर्पोरेट दफातर भी मौजूद हैं। चीन में बारिशों ने तबाही मचा दी। बीजिंग में 30 अफराद हलाक। 80,000 शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। बीजिंग के मुतादिद इलाकों में 540 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। मुतादिद सड़कें ज़ेर आब आ गईं। लैंडस्लाइडिंग से भी सड़कें बंद। कई गाड़ियां बह गईं। दरख्त उखड़ गए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। बीजिंग में इंतहाई दर्जे की हंगामी वार्निंग जारी कर दी गई। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ करवा दी गई। 2025-26 के सीजन से पहले तमाम रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लाजमी करार। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस अगस्त में 400 रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस का जायजा लेंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमों के लिए भी फिटनेस टेस्ट लाजमी करार। पाथवेज और एज ग्रुप क्रिकेट के लिए भी नई फिटनेस पॉलिसी बनाई गई। वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियन में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी फतह। आलमी नंबर 13
फेवर्ट टोरिको को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से यहिया, इरफान, अजमल और सऊद ने शानदार खेल पेश किया। पाकिस्तान अपना ग्रुप मरहले का आखिरी मैच आज अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगा।